माय डेली ब्लॉग्स, माय मिनी ब्लॉग्स एंड माय फैमिली ब्लॉग्स। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज का न्यू ब्लॉग है, तो आप देख सकते हैं कि हम निकल चुके थे महाकुंभ स्नान करने के लिए। सो हम जबलपुर से प्रयागराज की ओर निकल पड़े हैं। अभी सुबह 9:30 का टाइम हो रहा था। हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना था, पर करते करते 9:30 पौने 10 हो चुका था। हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। हम लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन जैसा चाहिए था वैसा मिल नहीं पा रहा था। एक एक दो दो हम लोग 4-5 लोग थे, तो हमको सारे लोगों के लिए इकट्ठा ही चाहिए था, तो नहीं मिल पा रहा था। सो हमने सोचा हम निकल जाते हैं बाय कार। कुछ हम लोगों का ऐसा पहले से था नहीं डिसाइड कि जाने का है, नहीं तो पहले ही रिजर्वेशन हो जाता। बाद में हमें लगा कि हाँ, स्नान करने जाना ही है, तो हमने सोचा बाय कार ही निकल जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ निकल चुके थे। थोड़ा सा रुक रुक के हम प्रयागराज की ओर पहुँचेंगे, क्योंकि जबलपुर से प्रयागराज का सफ़र लंबा है। ड्राइव करने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, तो थोड़ा सा वो भी परेशान हो जाते, इसलिए हम रुक रुक के वहाँ से निकल चुके थे। और बस हमने ढाबे पे चाय नाश्ता वगैरह किया, और आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे 5:30 करीबन बज रहा था, और अब हम यहाँ पे प्रयागराज में एंट्री कर ली थी। अ, हमने सोचा था कि 30-40 किलोमीटर बाहर ही प्रयागराज के हम रहेंगे सिटी के बाहर, क्योंकि थोड़ा सा रश हो जाता है। पर फिर भी वहाँ पे हम पहुँचते पहुँचते 10-15 किलोमीटर दूरी पे ही रुक गए थे एक ढाबे में, क्योंकि हमें खाना वगैरह खाना था, मोबाइल चार्ज करने थे। तो हम यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि मोबाइल बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी थी। और यहाँ पे हमने सारे लोगों ने खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर हम लोग निकलेंगे 10:30 पौने 11 पे यहाँ पे प्रयागराज के लिए, संगम के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे, और गाइस बहुत ही ठंड थी। कार में थे तो अंदर तो नहीं लग रही थी, पर फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा ही थी। तो आप देख सकते हैं, बस हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। अब हो रहा था 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, फिर भी ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि बहुत से रास्तों को बंद रखा गया था, तो सारी गाड़ियाँ एक तरफ से ही निकल रही थी। तो फिर भी भीड़ थी, और यहाँ पे भी जाम लग चुका था। तो जाम में हम लोग फँस चुके थे, पर अब यहाँ पे जाम क्लियर करवाया, और इसके बाद फिर धीरे-धीरे हम लोग संगम जाने के लिए निकल गए थे। पर यहाँ से फिर दूरी बहुत कम ही थी गंगा घाट की, पर इसके बाद फिर भी टाइम लग गया था, क्योंकि इधर-उधर से गाड़ी को घुमा फिरा के ही लेके जाया जा रहा था ट्रैफिक के कारण। तो बस टाइम तो लगा ही था हमको पहुँचने में। 5-7-8 किलोमीटर ही था, पर बहुत ही टाइम लग रहा था जाने में। फिर भी धीरे-धीरे आराम से गाड़ी को हमने धीरे-धीरे निकल ही गई थी हमारी गाड़ी ट्रैफ़िक से। बीच में कुछ कारणवश ट्रैफ़िक फँस गया था, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी। और अब यहाँ पे हमने सेक्टर 1 में अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया था, 17 पार्किंग थी, और बस हमने यहाँ पार्क कर लिया था। सारा जो भी हमें कपड़े वग़ैरह एक-एक जोड़े हमने रखे थे, और ब्लैंकेट वग़ैरह रख लिया था ठंड के कारण, और सारा लगेज कार में ही था। तो बस जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ थी वो हमने रखी, और हम लोग निकल चुके थे संगम घाट की तरफ। तो बस मम्मी, मैं और छोटी वाली सिस्टर अंशिका और मेरे हस्बैंड थे। तो यहाँ पे हम लोग संगम द्वार पे पहुँच रहे थे, क्योंकि फिर भी कार पार्किंग से हमें 4 किलोमीटर पैदल ही जाना था। मम्मी इतना नहीं चल पाती, मम्मी सिर्फ आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाती है, पर फिर भी उनने 3.9 किलोमीटर का सफ़र उनने पैदल जल्दी-जल्दी फटाफट पार कर लिया था, क्योंकि सिर्फ जाना-आना 8 किलोमीटर तो टोटल था ही। तो उन्होंने फिर भी कर लिया था। हम लोग यहाँ बैठ चुके थे, यहाँ पे नीचे जो घास वगैरह डले हुए थे वो गीला था, तो हमने यहाँ पे सोचा पॉलीथीन ले लेते हैं। फिर हम यहीं पे थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा था। हमने सोचा कि 4 बजे करीबन हम यहाँ पे स्नान करेंगे। तो बस हम लोग यहीं पे वेट कर रहे थे। तो अभी आप देख सकते हैं, फिर भी घाट खाली लग रहा था, पर जैसे-जैसे 4 बजे का टाइम नज़दीक आ रहा था, अभी तो लोग यहाँ पे सो रहे थे, और जैसे-जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, तो एकदम से इतनी ज़्यादा ही भीड़ भर गई थी। ये 26 का है,
इसमें भी भीड़ बढ़ गई थी कि लोग एकदम धक्का-मुक्की कर ही रहे थे। जो सोने वाले लोग थे, कई लोग उनके ऊपर वैसे ही नॉर्मली गिर-गिर के जहाँ की वो फूल वाले तक लगाए थे, उनके ऊपर तक, उनके फूलों के ऊपर तक चढ़ रहे थे लोग। इस टाइप का भागम-भाग करते हैं नहाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बस ब्लैंकेट में, थोड़ा-सा ठंड ज़्यादा लग रहा था तो हम लोग ब्लैंकेट में बैठ गए थे ओढ़ के, और मम्मी के कारण थोड़ा-सा डर था क्योंकि मम्मी थोड़ा-सा एज है तो डर लगता है हमें बुजुर्ग लोगों के साथ जाने में। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने स्नान कर लिया था, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो बस मैंने यहाँ पे गंगा जो त्रिवेणी की हम लोगों ने पूजा करी उसका मैंने शूट किया था। और बस यहाँ पे हम लोग, क्या हुआ था कि इधर-उधर हम लोग भीड़ में फिर भी हो गए थे। मम्मी, मैं, सिस्टर एक साथ थे और हस्बैंड और अंशिका मेरी बेटी एक साथ थे। फिर भी हम लोग इधर-उधर हो चुके थे, तो हमें वैसे ही मोस्टली आधा पौन घंटा एक दूसरे को ढूँढने में लग ही गया था वहाँ से। और अब आप देख सकते हैं कि गाड़ियों कितनी लाइन लगी हुई है। सुबह 6:30 का टाइम था, 6:30-7 का टाइम था, बहुत ही भीड़ लगी हुई थी सुबह गंगा घाट की तरफ जाने वाली गाड़ियों की। और बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके, तो आप देख सकते हैं सारी रात सब लोग जगे थे, तो सबकी नींद आ रही थी। मैं, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी उनसे बात करते हुए। हमने सोचा आगे जाइए क्योंकि नींद एकदम लगने लगती है सबकी। तो यहाँ पे हमने मैहर के पास इंडियन कॉफ़ी हाउस में रुके, कुछ खाया और इसके बाद फिर हम जबलपुर की तरफ निकलेंगे क्योंकि एकदम बहुत 2 दिन से ड्राइव और इतना लंबा सफ़र, रात में सोए भी नहीं थे। तो हमें लगा थोड़ा-सा यहाँ रेस्ट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग जबलपुर की ओर निकलेंगे। तो यहाँ पे सारे लोग सो रहे थे, बस हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं जगी हुई थी। और तो बस मेरा ये था महाकुंभ स्नान का ब्लॉग। तो बस आप ऐसे ही ब्लॉग को प्यार दीजिएगा और मैं कुछ वीडियोज़ वग़ैरह लेके आऊँगी कि महाकुंभ में कैसे क्या हमें जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।